बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को, चैनल्स को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर एक चैनल, एक नेटवर्क की सूरत में मौजूद होती है। अब ये नेटवर्क कहाँ तक फैला होता है? इट अटैचेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक मौजूद होता है। मतलब इसका एक एंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और दूसरा एंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। अब इस ऑर्गेनेली के अंदर चैनल्स मौजूद होते हैं। वो चैनल्स स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और उन चैनल्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। और बेसिकली ये पूरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये चैनल्स की शक्ल का ही होता है या ट्यूब्स का शक्ल का होता है, तो उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो RER और SER है। बेसिकली अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें तो इसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला ये कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, मतलब सेल को उसकी शेप मेंटेन करने में मदद करेगा। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि ये चैनल्स होते हैं तो इनमें से चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब जो दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, दो फॉर्म्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको बारी बारी देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो उसका जो टेक्सचर होता है, जो सरफेस होती है, वो रफ होती है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। मतलब कि जो इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन बन जाती हैं, जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी ट्यूब्स की मदद से। उसके अलावा हम एक बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। अब अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पे होगी, विदाउट राइबोसोम्स होती हैं, इसलिए इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है। उसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। हार्मफुल ड्रग्स जो सेल के अंदर होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। उसके अलावा जो नर्व इम्पल्सिस हैं वो ट्रांसमिशन के अंदर ये इन्वॉल्व है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मतलब चैनल्स के ज़रिए जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद देता है। ये डायग्राम है, देखें, एक न्यूक्लियस शो किया गया, न्यूक्लियस के साथ जो है वो चैनल्स अटैच हैं और न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उससे जैसे ही दूर जाते जाएंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे जो कि बेसिकली क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। राइबो का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब RNA, और सोम्स कहते हैं बॉडी को या पार्टिकल्स को। तो बेसिकली ये ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनके अंदर RNA मौजूद होगा। लेकिन जब हम इनको मज़ीद स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ RNA ही मौजूद नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। तो इस वजह से इनको एक दूसरा नाम दिया जाता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। और इनके अंदर जो RNA मौजूद होता है राइबोसोम्स के अंदर, उनको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर टू फॉर्म्स के अंदर पाए जा सकते हैं, या अटैच फॉर्म में या फ्री फॉर्म में। अटैच फॉर्म में कहाँ पे मौजूद होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। उसके अलावा डिस्पर्स, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ये बिखरे बिखरे हुए भी मौजूद हो सकते हैं। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो दो सब यूनिट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। दो सब यूनिट्स होते हैं और लार्जर सब यूनिट की जो वैल्यू है वो होती है 60 स्वेटबर्ग और स्मॉलर सब यूनिट की वैल्यू होती है 40 स्वेटबर्ग। अब इसका क्या मतलब है? स्वेटबर्ग बेसिकली यूनिट है सेंट्रीफ्यूगेशन का, और सेंट्रीफ्यूगेशन में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वो, जब हम किसी भी मटेरियल को जो है वो गोल दायरे के अंदर जो है वो घुमाते हैं एक मशीन के अंदर, तो उसके बाद वो जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये बेसिकली ये जो 60 और ये 40 है, ये वैल्यूज़ हैं, जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो
वो जो चीज़ होगी वो उतनी भारी होगी और वो जल्दी नीचे बैठ जाएगी। तो 60 स्वेडवर्ग का मतलब ये है कि जो लार्जर सब यूनिट होगा, जब हम इसकी सेंट्रीफिकेशन करेंगे तो ये जल्दी नीचे बैठ जाएगा ड्यू टू हाई डेंसिटी, और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये ऊपर रहेगा एज़ कम्पेयर टू लार्जर सब यूनिट। तो ये जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है, जब ये मिल जाते हैं तो ये जो पार्टिकल बनता है उसकी वैल्यू होती है 80 स्वेडबर्ग, और ये मैग्नीशियम की मौजूदगी के अंदर जो है वो आपस में मिलते हैं। अब मतलब जब ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट मिल जाएंगे और उस पार्टिकल को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाएंगे तो उसकी जो बैठने की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 80 स्वेडबर्ग हो जाएगी। मतलब इन दोनों पार्टिकल से ज़्यादा जल्दी वो सेपरेट कर लिया जाएगा। अब राइबोसोम्स जो हैं ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से अटैच होते हैं, थ्रू स्मॉलर सब यूनिट। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने याद रखना है कि स्मॉलर सब यूनिट के साथ जो है मैसेंजर आरएनए जो है वो अटैच होता है। और एक डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए इज़ नोन एज पोलीसोम। तो पोली मतलब मैनी और सोम्स मीन पार्टिकल या बॉडी। तो आप डायग्राम के अंदर देखेंगे कि ये ऐसी बॉडी है जिसके साथ बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स अटैच हुए पड़े हैं, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट जिसको हम कलेक्टिवली राइबोसोम्स कह देते हैं, और दरमियान में मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम पोलीसोम्स कहते हैं। और ये पोलीसोम कब बनता है, जब प्रोटीन की प्रिपरेशन होनी हो, और प्रोटीन की तैयारी का दूसरा नाम जो है वो ट्रांसलेशन भी होता है। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये सेल के अंदर कहाँ पे बनते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर एक ब्लैक कलर की कैविटी होती है या एरिया होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर ये राइबोसोम्स जो हैं वो तैयार होते हैं। उसके अलावा फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं राइबोसोम्स को। मतलब राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन।